दोस्तों भगवान ने मेरी मदद की। विश्वास जानिए, एक वक्त ऐसा था कि दुनिया की हर मुसीबत मुझे काटने को दौड़ती थी, लेकिन मैं भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। हर सांस में उसको शुक्रिया बोलता हूँ, हर काम उसके नाम से शुरू करता हूँ, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ अपने काम को करता हूँ। ये भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। मुसीबत के उन दिनों में कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा था तो सिर्फ ईश्वर। मुझे लग रहा था कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ईश्वर का रास्ता खुला हुआ है। मैं इतना तो जानता था कि ईश्वर मेरी मदद जरूर करेंगे, और उन्होंने की। समय का चक्र घूमा, ईश्वर की कृपा हुई और मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों में आ पहुंचा। जीवन का हर सुख मेरे साथ है। काम में कृपा ईश्वर की मेरे साथ जुड़ी हुई है, और ईश्वर ने मुझे इतना दिया है जिसके लायक मैं नहीं था। दोस्तों, मेरी इस बात पर यकीन करिए, ईश्वर आपकी किस्मत से ज्यादा आपको सब कुछ देता है। तो हर सांस में उसका शुक्रिया कहते रहें कि हे ईश्वर, मैं इस लायक भी नहीं था जितना आपने मुझे दिया है। जरा सोचिए कि अगर आपके पैर में जूते हैं, भले ही वो ब्रांडेड ना हो, तो आप ये जरूर सोचिए कि कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिसके पांव ही नहीं है, जिसके लिए जूते पहनने का स्थान ही नहीं है। उसकी कृपा को आप जान नहीं सकते। वो कब क्या करता है वो ही जानता है। फल उसके हाथ है। कर्म, श्रद्धा, लगन, ईमानदारी आपके हाथ में है। अच्छाई से किसी काम को करेंगे तो वो दिन पर दिन दूनी चौगनी बढ़ती चली जाएगी, और इतनी बढ़ जाएगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, ईश्वर का रास्ता तब भी खुला होता है। ये दुनिया पैसे की कदर करती है। अगर आप मुसीबत में हैं तो कोई आपका साथ नहीं देगा। अगर आपके पास चंद पैसे हैं तो आपको इज्जत मिलेगी, और सब आपके लिए जान देने के लिए तैयार रहेंगे। इस बात का इल्म भी आपको होना चाहिए। तो इसलिए सच्चे दोस्त बनकर, ईश्वर के सच्चे हमदर्द बनकर, ईश्वर के सच्चे अनुयायी बनकर उसमें विश्वास रखने की जरूरत है। उससे बड़ा हमदर्द इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक माँ बाप है और एक ईश्वर है जो आपको हर वक्त अच्छे दिल से, अच्छी बातों से, अच्छे कर्मों से, अच्छे रास्ते पर ही चलें, यही कामना करते रहते हैं। आपको जीवन में वो सब मिले जो आपकी जरूरत है। ईश्वर आपको वो सब देंगे जो आपकी जरूरत है, लेकिन उन्हें सच्चे दिल से शुक्रिया कहकर तो देखिए। आप हर वक्त उनसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन एक बार उनके चरणों में ये कहकर तो देखिए कि हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इतना दिया है जिसके लायक भी मैं नहीं था। जीवन बदल जाएगा, जीवन में एक नई बहार आ जाएगी, और हर वक्त दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। मदद आप नहीं करते, ईश्वर आपसे कराते हैं। ईश्वर का अंश आप में आ जाता है, ईश्वर की ऊर्जा आप में आ जाती है, और आप अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उस काम के लिए आपको चुना है। अगर ईश्वर ने आपको किसी के लिए चुना है तो आपके लिए भी किसी को जरूर चुना होगा। ईश्वर स्वयं नहीं आते हैं, वो किसी ना किसी माध्यम से अपना संदेश आप तक पहुंचा देते हैं। बस उस संदेश को पहचानने की जरूरत है। इस दुनिया में इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि कोई आपकी अच्छाई सोचे, या आपकी भलाई सोचे, या आपकी तरक्की सोचे। ईश्वर कराते हैं और वो होता चला जाता है। आपके अच्छे कर्म हैं, आप पर ईश्वर की कृपा है, इस बात से पता चल जाता है कि लोग आपको कहां कब कैसी सलाह दे रहे हैं। वो सलाह ईश्वर की भेजी हुई सलाह होती है। आशा है मेरी इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर समझ जाए तो जीवन में दयालु बने, अपने कर्म करते रहें, और ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ ईश्वर से जुड़े रहें। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।